जानकारी के लिए। और अब बात पुलिस कमिश्नर को खरी की। तो फरीदाबाद में कष्ट निवारण की बैठक में भड़के हैं राव नरवीर और पुलिस कमिश्नर की गैर मौजूदगी में राव नरवीर नाराज हुए। फरीदाबाद के डीसी से उन्होंने सवाल पूछ लिया। मीटिंग में उन्होंने पुलिस कमिश्नर का आना जरूरी नहीं है क्या, ये बात कही। क्या पुलिस कमिश्नर मंत्री से बड़ा है, राव नरवीर ने भड़कते हुए ये बात कही। तो फरीदाबाद के डीसी से उन्होंने सवाल पूछा है। आज कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे थे मीटिंग लेने के लिए, और कमिश्नर, क्योंकि पुलिस कमिश्नर वहां पर नहीं पहुंचे इसलिए मंत्री नाराज हो गए। और उसके बाद भड़कते हुए उन्होंने डीसी से यह सवाल पूछा कि क्या पुलिस कमिश्नर मंत्री से बड़ा है। और पुलिस कमिश्नर की गैर मौजूदगी को लेकर के उन्होंने सख्त लहजे में डीसी को यह कहा कि पुलिस कमिश्नर का होना मीटिंग में जरूरी है, लेकिन अब उनकी गैर मौजूदगी पर वो नाराज हुए। और फिर डीसी से सवाल पूछते हुए भी वो नजर आए कि क्या मीटिंग में पुलिस कमिश्नर का पहुंचना जरूरी नहीं है, क्या पुलिस कमिश्नर मंत्री से बड़ा है। और इस मीटिंग में डीसी साहब, ये पुलिस कमिश्नर आना जरूरी नहीं है क्या? नहीं, वो मिनिस्टर से बड़ा है। आज के बाद भी कमिश्नर, जब यहाँ नगर निगम कमिश्नर एफएनबी के बाबत, तो पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं? आज के बाद मीटिंग पुलिस कमिश्नर जरूरी है। डीसीपी क्या करेंगे? अरे मैं मिनिस्टर हूं, पुलिस कमिश्नर को मेरे से बड़ा है, लिखो इसमें। और इस मीटिंग में डीसी साहब, ये पुलिस कमिश्नर आना जरूरी नहीं है क्या? तो कष्ट निवारण समिति की बैठक में आप देख रहे हैं किस तरीके से राव नरवीर भड़कते हुए नजर आए, और साफ तौर पर उन्होंने डीसी से ये पूछ लिया कि क्या पुलिस कमिश्नर का आना इस मीटिंग में जरूरी नहीं है, क्या पुलिस कमिश्नर मंत्री से बड़ा है। बातचीत करते हैं, देवेंद्र हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आज काफी नाराज नजर आ रहे थे राव नरवीर, चूंकि पहुंचे थे कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, लेकिन अब पुलिस कमिश्नर नहीं तो नाराज हो गए। क्या कुछ हुआ है आज इस मीटिंग में, अपडेट करें। बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरह से आज ग्रीवेंस कमेटी की ये पहली बैठक थी सरकार के गठन के बाद में, तो राव नरवीर सिंह फरीदाबाद पहुंचे थे, जहां 18 परिवार उनके सामने रखे गए थे, जिनमें 12 का निपटारा किया गया था। और इसी बीच में जब सुनवाई चल रही थी, तो ऐसे में राव नरवीर की तरफ से पूछा गया कि पुलिस कमिश्नर कहाँ है, क्योंकि वहां डीसीपी सेंट्रल बैठी हुई थी लेकिन पुलिस कमिश्नर नहीं थे। तो इसी को लेकर वो भड़कते हुए दिखाई दिए, चूंकि उनकी तरफ से कहा गया कि पुलिस कमिश्नर, आखिर डीसी से पूछा उनकी तरफ से कि आखिर पुलिस कमिश्नर इस मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे हैं, क्या जो पुलिस कमिश्नर हैं वो मुझसे भी बड़े हैं, मंत्री से भी बड़े हैं। और आगे से ताकीद करने के लिए डीसी को कहा गया है कि तमाम जो अधिकारी हैं वो बैठक में होने चाहिए। और पुलिस कमिश्नर पर खासे नाराज राव नरवीर सिंह होते हुए दिखाई दिए। केवल ना केवल पुलिस कमिश्नर बल्कि कई और भी अन्य अधिकारी थे, जो अलग अलग परिवारों की जो सुनवाई हो रही थी, तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, अगर उनमें से कोई नहीं था तो उन पर भी वो नाराज होते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं, क्योंकि खुद वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर क्या इतना बड़ा है कि वो मंत्री से भी बड़ा है, क्यों नहीं पहुंचे हैं। तो इस बात की वो झाड़ लगाते हुए भी एक तरफ से उनको देखा जा सकता है। लेकिन देवेंद्र, कारण क्या रहा है? चूंकि अमूमन हम लोग देखते हैं ग्रीवेंस की मीटिंग में ज्यादातर अधिकारियों की मौजूदगी होती है, डीसी से लेकर कमिश्नर तक तो जरूर वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन आज नहीं पहुंचना। और जैसा कि आप ये जानकारी दे रहे हैं कि ये पहली, अगर हम लोग देखें तो ये मीटिंग एक तरीके से ग्रीवेंस की थी फरीदाबाद के अंदर, फिर भी पुलिस कमिश्नर वहां पर नहीं पहुंचे, इसका कोई कारण स्पष्ट हुआ है क्या? देखिए, अगर कारण की बात करें तो चूंकि डीसीपी सेंट्रल उषा वहीं मौके पर मौजूद थी, मंच पर बैठी हुई थी, उनकी तरफ से जरूर कहा गया है। हालांकि जानकारी ये सामने नहीं आ पाई है कि आखिर पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता इस मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे थे, लेकिन ये साफ तौर से समझा जा सकता है कि जो तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको इस बैठक में होना चाहिए, क्योंकि खुद राव नरवीर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डीसी से लेकर निगम के कमिश्नर, एफएमडीए के अधिकारी और तमाम और बड़े अधिकारी मौजूद थे, लेकिन पुलिस कमिश्नर का ना होना कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी साफ तौर से उस पर देखी जा सकती है। क्योंकि पुलिस कमिश्नर का होना इसलिए भी बेहद जरूरी होता है कि अगर पुलिस से संबंधित जितने भी परिवार आते हैं, तो ऐसे में पुलिस कमिश्नर की तरफ से कंसर्न जो अधिकारी हैं, चाहे डीसीपी या एसीपी या एसएचओ रैंक के, उनको आदेश दिए जाते हैं, तो उसी के कमिश्नर के मार्फत ही वो आदेश जारी किए जाते हैं। लेकिन जब पुलिस कमिश्नर ही वही नहीं है, तो फिर आखिर आदेश कौन देगा और कौन अधिकारी किसको आदेश देगा? तो ये तमाम तरह की चीजें बैठक के दौरान होती हैं, और डीसी की तरफ से पहले ही इस बात की ताकीद की जाती है। लेटर हर डिपार्टमेंट को लिखा जाता है कि तमाम डिपार्टमेंट के एचओडी इस बैठक में होने चाहिए, क्योंकि किसी से भी संबंधित अगर कोई मामला सामने आता है तो उसमें एचओडी की जवाबदेही होती है कि वो
डायस पर आए, मंच पर आए और अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे, सफाई दे, या क्या काम हुआ है, क्या किस शिकायत पर किस तरह का डिपार्टमेंट ने काम किया है, तो ये तमाम जानकारी एचओडी को देनी होती है। ऐसे में जब पुलिस कमिश्नर का ना होना कहीं ना कहीं कई क्योंकि संबंधित शिकायतें पुलिस से थी, और ऐसे में इसी बात को लेकर राव नरवीर सिंह की तरफ से पूछा गया था, और जब वहां वो नहीं दिखाई दिए तो उनके बाद में वो भड़कते हुए, नाराज होते हुए साफ तौर से दिखाई दिए हैं। और ना केवल पुलिस कमिश्नर पर बल्कि और भी कई ऐसे अधिकारी थे जिनको लेकर उन्होंने क्लास लगाई, और साफ तौर से कहा गया है कि अगली बैठक में बाकायदा पुलिस कमिश्नर का होना जरूरी है। तो ये डीसी को भी उनकी तरफ से कहा गया है। जी बिल्कुल। लेकिन एक चीज और बताएं देवेंद्र, क्योंकि आज एक और चीज मैं देख रहा था इसके बाद भी, क्योंकि जो ग्रीवेंस की मीटिंग चली उसमें अधिकारियों पर भी काफी नाराज थे आज राव नरवीर। ऑब्जेक्शंस चूंकि बार बार लगा रहे थे तो उस पर उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर बार बार ऑब्जेक्शन आता है तो फिर मैं अधिकारियों के खिलाफ भी और कार्रवाई करूंगा, अधिकारी अपने आप को सस्पेंड समझें। आज ये तल्ख लहजा राव नरवीर का क्यों दिख रहा था? क्या इसके पीछे के कारण वहां पर नजर आए देवेंद्र? बिल्कुल, देखिए, अगर पीछे के कारणों की बात करें तो साफ तौर से राव नरवीर सिंह की तरफ से कहा गया था कि जनता के लिए काम करने वाली ये भाजपा सरकार है, इसीलिए तीसरी बार आई है। अंतिम व्यक्ति जो अंतिम छोर पर बैठा है वहां तक भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, इसीलिए वो तीसरी बार सत्ता में है। तो ऐसे में अधिकारी जो बार बार कोई अगर शिकायत लेकर जाता है तो उस पर अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं। तो उसको लेकर एक मामला सामने आया था जिसमें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट फाइलों को घुमाया जा रहा था, और बिना पढ़े उस पर अधिकारी ऑब्जेक्शन लगाकर आगे भेज देते हैं। तो ऐसे में लोगों को परेशानी होती है। तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर आपको ऑब्जेक्शन लगाने हैं, अगर कोई कमी है और आपको ऑब्जेक्शन लगाने चाहे 10 लगाइए या 100 लगाइए, लेकिन एक ही बार वो ऑब्जेक्शन लगा दिए जाए ताकि उन तमाम चीजों को, कमियों को पूरा कर लिया जाए। उसके बाद में जो शिकायत करता है या पीड़ित है वो जगह जगह ना भटके। और उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि अगर आगे से ऐसा देखा गया तो अधिकारी और कर्मचारी अपने आप को सस्पेंड समझें। बाकायदा सख्त लहजे में इस तरह के उनकी तरफ से आदेश दिए गए हैं। कहा गया है कि बार बार लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो उसे एक ही बार में ऑब्जेक्शन लगाकर उस कमियों को दूर कराया जा सकता है, लेकिन बार बार डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट लोगों को घुमाने की जो आदत अधिकारियों की है उनको लेकर वो तर्क टिप्पणी करते हुए नजर आए। उससे पहले उन्होंने, चूंकि जब बैठक की शुरुआत हो रही थी तो परिवार सुनने से पहले ही तमाम। चलिए देवेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए।